प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। बहुत लोग सोचते हैं, मैं कितनी देर प्रार्थना करूं? उन्हें लगता है कि छोटी प्रार्थनाएं काफी नहीं हैं या परमेश्वर को एक तय समय की प्रार्थना चाहिए। सच तो यह है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का समय नहीं देखते, वह आपकी सच्चाई देखते हैं, दिखावा नहीं। प्रार्थना का मतलब जुड़ाव है, किसी लिस्ट में टिक लगाना नहीं। जब हम नियमों और तुलनाओं पर ध्यान देते हैं तो प्रार्थना खुशी की बजाय बोझ बन जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके साथ हमारा समय शक्ति और शांति का स्रोत हो, न कि तनाव या अपराध बोध का। असली सवाल यह नहीं है कि मैं कितनी देर प्रार्थना करूं, बल्कि यह है कि मैं प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से कैसे जुड़ूं। चाहे वह 2 मिनट हो या 2 घंटे, मायने यह रखता है कि आप उनके साथ सच्चे और खुले रहें। आइए घड़ी के दबाव से खुद को आजाद करें और जीवन देने वाले रिश्ते के तौर पर प्रार्थना का आनंद लें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल प्रार्थना के बारे में असल में क्या कहती है और इसे कैसे अर्थपूर्ण बनाया जाए। यीशु प्रार्थना में हमारे लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं। कभी कभी उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की, जैसे अपने चेलों को चुनने से पहले। यह दिखाता है कि लंबी प्रार्थना की अपनी जगह है। अन्य समय में उनकी प्रार्थनाएं छोटी और ताकतवर थीं, जैसे लाजर की कब्र पर, पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। प्रार्थना की शक्ति उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके पीछे के विश्वास और जुड़ाव में है। यीशु की प्रार्थनाएं हमेशा रिश्ते के बारे में थीं, न कि किसी कर्मकांड के। गतसमनी में उन्होंने ईमानदारी से अपना दिल उड़ेल दिया, सबसे ऊपर परमेश्वर की इच्छा को चाहा। उनकी प्रार्थना का जीवन लंबे, गहरे पलों और छोटे, दिल से निकले शब्दों का मिश्रण था, हमेशा पिता पर केंद्रित। सीख, परमेश्वर से जुड़ने पर ध्यान दें, घड़ी पर नहीं। लंबी और छोटी दोनों तरह की प्रार्थनाएं मान्य हैं जब वे दिल से आती हैं। यीशु हमें आजादी देते हैं। प्रार्थना रिश्ते के बारे में है, नियमों के बारे में नहीं। यीशु ने सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो व्यर्थ के शब्द न दोहराओ, क्योंकि तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए इससे पहले कि तुम मांगो। परमेश्वर लंबी, दोहराई जाने वाली प्रार्थनाओं या फैंसी शब्दों से प्रभावित नहीं होते। वह ईमानदारी और विश्वास चाहते हैं, न कि बहुत सारे शब्द। प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देने के बारे में नहीं है, वह सब कुछ पहले से जानते हैं। यह उन्हें हमारे जीवन में आमंत्रित करने और अपने दिलों को उनके साथ जोड़ने के बारे में है। हम सरल और सीधे हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक प्यार करने वाले पिता से बात करते हैं। वास्तविकता वाक्पटुता से ज्यादा मायने रखती है। एक छोटी, सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की नजरों में ताकतवर होती है। आइए प्रभावित करने का दबाव छोड़ दें और असली जुड़ाव पर ध्यान दें। परमेश्वर एक वास्तविक बातचीत चाहते हैं, कोई दिखावा नहीं। सभोपदेशक कहता है, तुम्हारे शब्द कम हों जब तुम परमेश्वर के पास जाओ। यह प्रार्थना को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि विचारशील और सच्चा होने के बारे में है। यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता हैं, उनके पास आदर और ईमानदारी से जाओ। कभी कभी सबसे ताकतवर प्रार्थनाएं सबसे सरल होती हैं। बेहतर है कि कुछ दिल से निकले शब्द कहें, बजाय इसके कि बिना अर्थ के बकवास करें। किसी भी रिश्ते की तरह गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा मायने रखती है। परमेश्वर आपका दिल सुनना चाहते हैं, न कि सिर्फ आपके शब्द। आइए इरादे, आदर और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। कम शब्द, ज्यादा अर्थ, यही बाइबल की समझदारी है। प्रार्थना की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करने से प्रार्थना एक रिश्ते की बजाय कर्मकांड में बदल सकती है। यीशु ने दूसरों को प्रभावित करने या कर्तव्य निभाने के लिए प्रार्थना करने के खिलाफ चेतावनी दी थी।
जब प्रार्थना एक दिखावा बन जाती है तो वह अपनी शक्ति और खुशी खो देती है। परमेश्वर का निमंत्रण कृपा और जुड़ाव के लिए है, न कि अपराध बोध या कानून के लिए। अपने इरादे जांचें। क्या आप परमेश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या सिर्फ एक काम पूरा करने के लिए? ईमानदार, बेतरतीब प्रार्थनाएं लंबी, खोखली प्रार्थनाओं से बेहतर हैं। प्रार्थना को वास्तविक और रिश्ते पर केंद्रित रखें, कर्मकांड पर नहीं। असली आध्यात्मिक विकास वहीं होता है। कुछ लोग दिन में 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो गेतसेमनी में यीशु के शब्दों से प्रेरित है। कई लोगों के लिए यह अनुशासन मददगार है, लेकिन यह कोई जरूरी शर्त नहीं है। हर कोई हर रोज 1 घंटा अलग नहीं रख पाता, और यह ठीक है। लक्ष्य परमेश्वर के साथ समय को प्राथमिकता देना है, न कि कोई जादुई संख्या हासिल करना। चाहे वह 1 घंटा हो, 20 मिनट हो या 5, मायने यह रखता है कि आपका दिल जुड़ने की इच्छा रखता हो। समय के लक्ष्यों को प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करें, न कि कानून के तौर पर। परमेश्वर घड़ी देखने से ज्यादा निरंतरता और सच्चाई को महत्व देते हैं। पवित्र आत्मा को अपने प्रार्थना जीवन का मार्गदर्शन करने दें और खुद को माफ करें। हम सभी अनोखे हैं और हमारे प्रार्थना जीवन भी। प्रभु हमसे वहीं मिलते हैं जहां हम हैं। कोई एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। खुदा के साथ आपका रिश्ता व्यक्तिगत है और आपकी प्रार्थना शैली उसे दर्शाएगी। कुछ लोग संरचना पर पनपते हैं, दूसरे सहज पलों पर। जीवन के मौसम इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम कैसे और कब प्रार्थना करते हैं, और यह सामान्य है। परमेश्वर आपका दिल देखते हैं और आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। अपने प्रार्थना जीवन की तुलना दूसरों से न करें। तुलना सिर्फ हतोत्साहित करती है। पवित्र आत्मा से इस मौसम में आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहें। प्रभु के साथ अपनी अनोखी यात्रा को गले लगाएं। किसी और के पैटर्न का पालन करने से ज्यादा वफादारी मायने रखती है। प्रार्थना का असली मकसद परमेश्वर को जानना है, न कि मिनटों को गिनना। प्रार्थना उनके साथ हमारे रिश्ते को गहरा करती है। यह दोस्ती के बारे में है, न कि जिम्मेदारी के। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते, आप जुड़ाव का आनंद लेते हैं। प्रार्थना अपने जीवन को परमेश्वर के साथ साझा करना और उनकी आवाज सुनना है। यह निर्भरता और विनम्रता की अभिव्यक्ति है, न कि आध्यात्मिक सहन शक्ति की। 30 सेकंड की मदद के लिए पुकार घंटों की मध्यस्थता जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है। परमेश्वर से जुड़ने पर ध्यान दें, न कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं। हर सच्ची प्रार्थना उनके साथ आपके रिश्ते को मजबूत करती है। यही एक सफल प्रार्थना जीवन का सच्चा माप है। सवाल यह नहीं है कि मैं कितनी देर प्रार्थना करूं, बल्कि यह है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कैसे बढ़ूं। बाइबल हमें लगातार बातचीत के लिए आमंत्रित करती है, न कि किसी तय समय के कर्मकांड के लिए। छोटे से शुरू करें। 5 या 10 मिनट की सच्ची प्रार्थना एक शानदार शुरुआत है। अवधि से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, आपकी प्रार्थना की इच्छा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अपने प्रार्थना जीवन को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें, प्यार और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। किसी को भी समय की जरूरतों से आपको परेशान न करने दें। परमेश्वर आपके दिल को मापते हैं, न कि आपके मिनटों को। चाहे आपकी प्रार्थना लंबी हो या छोटी, वह आपको सुनते हैं और आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पोषित करने पर ध्यान दें। प्रार्थना जुड़ाव की गहराई के बारे में है, न कि घड़ी की टिक टिक के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सबको जय मसीह की।